जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं उनका मैं एक क्लब करके लेकर आया हूं, और मेरी मानिए तो ये क्वेश्चन पेपर से कहीं भी आपके और क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली लड़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, देखिए ये 2023 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग क्वेश्चन कि इफ p स्क्वायर इक्वल टू 32/50 देन p इज एन। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं। कौन कौन से ऑप्शन है? आपका होल नंबर है कि इंटीजर आएगा कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। देखिए बच्चों आपको क्या दे रखा है कि p स्क्वायर इक्वल टू 32/50 दे रखा है कि नहीं बच्चों? यही दे रखा है। अगर आप इसको 2 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे बच्चों तो ये 16 टाइम्स में जाएगा और ये 25 टाइम्स में चला जाएगा। अब देखिए कि p स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास? 16/25 आ गया है कि नहीं? अगर दोनों तरफ आप रूट डालेंगे तो ये p इक्वल टू बच्चों क्या आ गया? रूट अंडर 16/25 आ गया। और आप जानते होंगे कि इनका रूट कितना होता है, तो 16 का रूट जो होता है ये 4 और 25 का रूट होता है 5, तो प्लस माइनस 4/5 हो गया। ये क्या है? p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है? p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और आप देख लीजिए अगर इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 0.8 आएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग भी है और इरेशनल नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया। इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अच्छा इंटीजर है क्या? नहीं। देखिए डेसिमल में आ गया तो इंटीजर भी नहीं है। p बाई क्यू के फॉर्म में तो ये सरासर क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा और एक नंबर आपको मिल चुका है। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान से देखिए, हम चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई लोग, ताकि हम लोग जो भी वीडियो बनाएं तो आपके तरफ पहुंचता जाए, आपको विलंब ना करना पड़े और आसानी से आप लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार 2024, 25, 26 हर एक साल का आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से 5 to 7 मार्क्स का आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर x, b इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू x एंड 2 स्क्वायर इंटू c का क्या दे रखा है? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 एंड एलसीएम भी दे रखा है आपको 3780। क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा है। तब आपको बोला है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या करना है? ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले लिख लेते हैं बच्चों कि a इक्वल टू आपको दे रखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर x दे रखा है। ठीक है, b का वैल्यू दे रखा है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 दे रखा है एंड c दे रखा है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 दे रखा है और इसका एलसीएम दे रखा है 3 नंबर का 3780। तो देखिए यहां से अगर हम एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं तो एलसीएम क्या होता है? जो भी आपके फैक्टर आ रखे हैं, यहां पे कॉमन की जरूरत नहीं होती हमें। जो भी फैक्टर आया है उनका हाईएस्ट पावर ले लीजिए और हाईएस्ट पावर को लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा एलसीएम। तो यहां पर देखिए 2 फैक्टर में है ना जी, तो 2 फैक्टर में है तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 ही है, तो 2 टू द पावर 2 हो गया। अच्छा 3 भी है फैक्टर में, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसकी तो वैल्यू ही निकालनी है। तो यही हम देख लेते हैं कि इसका पावर कुछ ना कुछ आएगा, x हो गया। इंटू 5 भी है और इंटू 7 भी है। इसी के बराबर क्या दे रखा है आपको? 3780। जब 3780 को हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या क्या आता है? देखिए 2 से जाएगा ये, 2 1 जा 2, ठीक है, रिमाइंडर बचा 1, 17 हो गया, 2 8 जा 17, 2 8 जा 16, ठीक है, और 2 8 जा 16 आ गया, 16 रिमाइंडर 1 आएगा, ये 9, ये 0 हो गया। देखिए फिर से 2 से फिर से जाएगा बच्चों, जाएगा कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ठीक है, और ये 5 टाइम्स में। फिर ये किससे जाएगा? 3 से चला जाएगा, तो 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है, और 5 टाइम्स में फिर जाएगा, ठीक है। फिर चला जाएगा ये किससे? 5 से 6 टाइम्स में, ठीक है, और फिर 1 आएगा रिमाइंडर, 15 हो गया, तो 3, फिर से 3 से जाएगा ये, तो कितना हो गया? 21, और फिर से 21 भी जाएगा किससे? 3 से 7 टाइम्स में। तो क्या क्या हो गया बच्चों? देखिए इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, चलिए बराबर ही आ रहा है। अच्छा 3 का कितना वो 3 हो गया जी, देखिए 3 1 2 3 हो गया, तो 3 टू द पावर 3 कर देंगे ना, इंटू, और 5 इंटू 7 भी आ गया। चलिए तो 2 टू द पावर 2 कट गया ना, कट गया, 5 से 5 भी कट गया, देखिए 7 से 7 भी कट गया। एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 3 टू पावर x इक्वल टू क्या आ गया? 3 का क्यूब आ गया, है कि नहीं? अब देखिए अगर बेस सेम है तो पावर भी तो सेम ना होगा जी, पावर सेम होगा कि नहीं, बोलिए। हाँ, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया, तो कौन सा मार दीजिएगा?
ये हो गया आंसर। इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं और होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, ये देखिए, ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा था, एमसीक्यूज का ही क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा। आप देखते ही जवाब दे दीजिएगा, सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ है। देखिए, गिवन एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 6600 इक्वल टू 40 और एलसीएम भी दे रखा है आपको। तो आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं जी? पिछले क्लास में हम बताए थे ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख लीजिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर जिसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया होता है। तो ये दो नंबर का हम क्या कर लेंगे? प्रोडक्ट कर लेंगे, हो गया। अब आपको तो दे रखा है एचसीएफ, कितना दे रखा है? 40, और आपको निकालना है कितना, किसका? एलसीएम निकालना है। अच्छा, एलसीएम भी दे रखा है। एलसीएम आपको कितना दे रखा है जी? एलसीएम दे रखा है 252 इंटू के, और ये हो गया एचसीएफ 40, और आपको बोला है कि वैल्यू बताइए किसका? के का वैल्यू बता दीजिए। तो बता दिया फटाफट से, क्या कर लीजिएगा बताइए? 252 ये कट गया कितने टाइम्स में? 10 टाइम्स में उड़ गया, और ये 0 से उड़ गया 0, तो के बराबर आ गया बच्चा लोग, क्या आ गया? 660 इंटू 10 है ना, अपॉन 4 आ गया। ठीक है, अब 4 से जाएगा जी, 4 से ये जा रहा है लगता है, तो 4 से 1 टाइम्स में जाएगा, ये क्या बचेगा? 2 बचेगा, फिर 26 हो जाएगा, 26 से ये 6 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? 20 आ जाएगा, और 20 और ये 5 टाइम्स में, तो देखिए कितना आ गया के की वैल्यू? 1650। देखिए आपके सामने ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करना भी सीख लीजिए। ठीक है, कोई बच्चे होंगे कि जिनको कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, तो वो भी हमारे वीडियो से जुड़ें और ध्यान से सीखें। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने कॉपी और कलम निकाल लीजिए और वैसे वैसे कीजिए। ठीक है ना, और बार बार रिवीजन कीजिएगा, तभी फायदा होगा। ठीक ना, नहीं तो सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है? अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स व्हिच प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। आपको बोला है कि ऐसा कौन सा इसमें पेयर दे रखा, पेयर मतलब जोड़ा में। ठीक है, ऐसा कौन सा ऐसा जोड़ा दे रखा है जो इरेशनल हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या है? यानी गुना करने पर रेशनल आए, यानी उनके मल्टीप्लाई करने पर रेशनल आए। तो देखिए पहला वाला तो इरेशनल है ही नहीं जी, क्योंकि इसका रूट कितना होता है? 4, और इसका 2 हो जाता है, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया ना, तो ये तो पहले ही कट गया, क्योंकि आपको इरेशनल नंबर बोला है कि वैसा कौन सा पेयर ऑफ इरेशनल नंबर है। अच्छा, ये देखिए ये दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर √5 इंटू √2 करते हैं तो कितना आ जाता है? √10 आ जाता है, जो कि फिर खुद भी ये क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है? 2 इंटू 5, वो √10 ही रहेगा। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है। अगेन यहां पर देखते हैं ये दोनों क्या है? इरेशनल नंबर है। √3 और √27 क्या है? इरेशनल नंबर है। इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो √3 इंटू √27 कीजिएगा ना जी, तो रूट के अंदर आ जाएगा 81, और 81 का रूट क्या आ जाता है? +-9 आ जाता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। यही तो पूछा था कि वैसा बताइए, इसमें से चुन कर बताइए कि कौन सा ऐसा इरेशनल नंबर है जिसके गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट निकालने पर आपको रेशनल नंबर आ जाता है। तो ये सी हो गया ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड। स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कहाँ? देखिए ध्यान से पढ़िए, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर जिसके द्वारा √20 को मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें क्या मिल जाए? रेशनल नंबर मिल जाए। चलिए देखिए 20 तो इन सब में बड़ा है, तो इसको चेक नहीं करते हैं पहले, और फिर बोला है क्या? स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। ये तो रेशनल नंबर हो गया, ये तो ऐसे ही खत्म, और ये भी खत्म। ठीक है, अब √5 और √2 बचा। अगर √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √40 आ जाएगा, और √40 खुद भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √40 का जब आप प्राइम फैक्टर करते हैं बच्चों तो कितना आ जाता है? ये देखिए 2 to the power 3 8 हो जाता है, और इंटू 5 ये आ जाता है। तो इसका बाहर क्या निकल जाएगा? 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 निकल जाएगा बाहर, और यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा। तो 2√10 आ जाता है, कि जो कि एक इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि इरेशनल और रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है। तो ये भी तो नहीं हुआ जी। चलिए √5 का मल्टीप्लाई कर देखते हैं। देखिए 20 और √5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट के अंदर आ गया 100, और 100 का क्या आ जाता है? +-10 आ जाता है, जो कि एक रेशनल नंबर आ जाता है, जो कि आपको पूछा था। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, हो गया आसानी से। 5 क्वेश्चन घुलट गया है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस, क्या कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? p का दे रखा है 18a स्क्वायर b टू द पावर 4 एंड q कैसे किया जा सकता है? 20a क्यूब b टू द पावर 2, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, a और b क्या है? प्राइम नंबर है। अच्छा, देन एलसीएम निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? सारे प्राइम नंबर का ही पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो देखिए, ये तो अभी प्राइम नंबर नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये और ये आपको प्राइम नंबर दे रखा है, तो इसको प्राइम में फैक्टराइज कर लेंगे 18 का, तो 18 का क्या हो जाएगा जी? 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर और b टू द पावर 4। अच्छा, इसका क्या कर लेंगे? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है ना, और इंटू a क्यूब और b स्क्वायर। अब बोला है कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या कर लेते हैं? जितने भी फैक्टर है ना, उसका क्या कर लीजिए? उसका हाईएस्ट पावर ले लीजिए और उनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 टू द पावर 2 दे रखा है। 3 का क्या दे रखा है बाबू? 3 का स्क्वायर दे रखा है। 5 का तो अकेला है, इस पर एक ही पावर है, तो ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा, ए का हाईएस्ट पावर देखिए दोनों में कितना है? a क्यूब है और b टू द पावर 4 है। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 4 इंटू 5 हो जाता है 20 और 20 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है इंटू a क्यूब इंटू b टू द पावर 4। तो देखिए 180 a क्यूब और b टू द पावर 4 आ रहा है। क्या ये ऑप्शन में है? देखिए 180 a क्यूब b टू द पावर 4। अच्छा, DA है, ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको धीरे लगता है ना, तो इसको 2x के स्पीड पर देख लिया कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है ना, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं, एसर्शन रीजन दे रखा है। √2 और ब्रैकेट में 5 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। बोला कि क्या ये इरेशनल नंबर? देखते हैं, ब्रैकेट को तो पहले खोलिए जी, तो 5 √2 आ जाता है, -2 आ जाता है, तो ये तो इरेशनल है, पक्का है। और इरेशनल माइनस रेशनल क्या हो जाता है? इरेशनल ही आता है, इरेशनल आ जाता है, इसका पलड़ा भारी रहता है तो इरेशनल आ जाता है। तो ये तो सही स्टेटमेंट दे रखा है जी। अच्छा, रीजन प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। हाँ, अभी तो हमने क्वेश्चन देखा था ना जी, क्या देखा था? अभी तो दे रखा था आपको, अभी एक क्वेश्चन दे रखा था ऊपर, क्या कि √3 और √27 था, दोनों इरेशनल था, और दोनों को प्रोडक्ट करके रेशनल पूछा था कि कौन है इसमें से रेशनल, दोनों को प्रोडक्ट करके, तो देखिए दोनों इरेशनल है और उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो √81 आ रहा है और इसके बाद 9 आ जा रहा है उसका रूट से बाहर, तो 9 तो रेशनल नंबर है ना जी। तो यहां तो बोल दिया कि ऑलवेज इरेशनल होता है, ये कहां से सही है? नाइंसाफी हो गया, तो ये गलत हो गया। एसर्शन सही है और रीजन गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाता है? ऑप्शन डी, एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन आ गया, 2 ही नंबर में पूछा हुआ है। प्रूव दैट -7 -2√3 इज एन इरेशनल नंबर, और आपको दे रखा है गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको दिए रखा है। तो जब भी ऐसा दे तो क्वेश्चन का पावर ना घट जाता है, ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम -7 -2√3 इज अ रेशनल नंबर। ये हम लोग मान लेते हैं, रेशनल नंबर इसको मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। देन सो -7 -2√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/b हो जाएगा, a/b हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई b हो जाएगा। वेयर आपको लिखना पड़ता है, वेयर है ना, वेयर HCF ऑफ है ना, आप या तो को प्राइम लिख दीजिए या HCF लिख दीजिए, दोनों में से सब सही है। HCF ऑफ a एंड b इज 1, ठीक है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो उसका 1 ही आता है, p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, और ये -2√3, जब ये -7 को इधर ले जाइएगा जी, तो a/b + 7 ना हो जाएगा, ठीक है, सही है यहाँ तक। अच्छा, √3 यहाँ पर रखते हैं और इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं, तो ये b आ गया और a + 7 भी हो गया, और ये आ गया नीचे -2b। अब उसके बाद क्या लिखिएगा जी, कि आपको ऑलरेडी दे रखा है कि √3 क्या है? इरेशनल है, लेकिन ये आपको रेशनल नहीं दिखाई दे रहा है। लिखेंगे सिंस a, 7b and -2b is integers,
या आर इंटीजर्स सो a plus 7b minus 2b is rational but we are given root 3 as irrational, so it contradicts our assumption, क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत हो गया ना, हमने जो एजम्पशन माना था वो गलत हो गया, आर एजम्पशन, ठीक है, क्योंकि एजम्पशन जो किया था उसी के बाद तो कैलकुलेशन करके ये आ रहा है ना, तो एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया, तो आर एजम्पशन इज रॉन्ग या और इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आर एजम्पशन, सो बोल देंगे -7 - 2 √3 इज इरेशनल। क्या आ गया? इरेशनल आ गया बबुआ, ठीक है, हो गया प्रूव्ड, ठीक है, लिख लीजिए, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दौर चला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 2 × 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बोला है कि ये प्राइम नंबर काहे नहीं है, ठीक है, तो देखिए हम ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या लिख लेना है कि गिवन है हमारे पास, गिवन 7 × 11 × 13 + 2 × 11, ठीक है ना जी। अब क्या कर लेंगे, यहां से 11 कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहां भी 11 है, यहां भी 11 है, तो ले जा सकता है, तो 7 × 13 हो गया, प्लस और ये क्या बच गया 2 इधर, तो 11 × क्या हो गया ये 17 × 7 × 13, 7 × 13 कितना हो जाता है 91 हो जाता है, प्लस 2 कर लेंगे, 13×7 11, 91 + 2 कितना हो जाता है 93 हो जाता है, तो 93 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलेंगे कि एबव एक्सप्रेशन कैन आर मल्टीपल ऑफ टू डिजिट्स अदर देन 1, so they cannot be a prime number, क्योंकि प्राइम नंबर का फैक्टर सिर्फ क्या होता है 1 होता है और वो खुद होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। और FTS जानते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से जानते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर को एक्सप्रेस करने का एक यूनिक तरीका होता है। हमने आपको पहले वाले लेक्चर में डिटेल से बताया है, आप उस लेक्चर को जरूर जाके देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आ गया, बड़ा ही इजी क्वेश्चन, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 96। तो इनका क्या कर लेंगे, पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि आपको दे रखा है जी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया, कहीं से भी 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, लेकिन पूछ दिया तो पूछ दिया। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से ये 48 टाइम्स में कट जाएगा ना जी, और फिर 2 से करेंगे तो ये 24 टाइम्स में कट जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 6 टाइम्स में, और फिर 2 से कर देंगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो 96 बराबर हो गया बच्चों 2⁵ और इंटू 3 हो गया। अब आ गया 404, फिर ये 2 से अगर हम करेंगे तो ये आ गया 202, और फिर 2 से करेंगे तो 101 आ गया बच्चों। तो 404 बराबर कितना हो गया 2 का स्क्वायर हो गया और 101 हो गया, क्योंकि 101 खुद एक प्राइम नंबर है, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको HCF निकालना है। तो HCF में क्या होता है, HCF में हम देखते हैं जाके कॉमन फैक्टर, क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं, और उसका जो स्मॉलेस्ट पावर होता है ना, स्मॉलेस्ट पावर, उसी को लेकर जितने भी फैक्टर्स हैं कॉमन फैक्टर्स, उनका स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है 2, और इनका स्मॉलेस्ट पावर क्या है जी 2⁵, तो ये क्या हो जाएगा 4 LCM HCF हो जाएगा, 4 HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 4 इस क्वेश्चन में। अच्छा LCM का होता है जी, तो LCM ना जितने भी फैक्टर हैं, यहाँ पे कॉमन नहीं देखना होता है, जितने भी फैक्टर हैं उनका क्या कर लेना है, हाईएस्ट पावर देख लेना है और सबका मल्टीप्लाई कर देना है। तो हाईएस्ट पावर 2 का कितना आ जाएगा 5, 3 तो अकेला है और 101 भी अकेला है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 32 आ गया 2 का पावर इंटू 3 इंटू 101, तो ये क्या आ गया जी 96 इंटू 101, और 96 इंटू 101 क्या हो जाता है 96 हो जाता है, 96 हो जाता है। ये आ गया, एलसीएम भी आ गया, हो गया आंसर खत्म। ठीक है, 3 मार्क्स आपको मिल चुका है, खुशी मनाइए, दशहरा आने वाला है, जलेबी खाइए, पूड़ी खाइए और चैनल पर वापस आइए और वीडियो देखिए और बोर्ड में 100 में से 100 लाइए। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26, 65 और 117 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी आप लोग आसानी से कर लेंगे कि देखिए 26 इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 13 हो जाएगा, है ना, 13 इंटू 1 हो जाएगा। अब 65 का करेंगे बच्चों तो 5 से जाएगा कितने टाइम में, 13 टाइम्स में, और 13 इंटू 1 हो गया ये। और 117 का करेंगे बच्चों तो यहाँ से ये 13 से जाता है कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में, और ये 3 से 3 टाइम्स में। ठीक है, अब देखिए कि 26 को आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। अच्छा, 65 को क्या लिख सकते हैं, 65 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 13 लिख सकते हैं। और फिर क्या आ गया, 117 आ गया, 117 आ गया, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 13 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ तो आ गया, जो कॉमन होगा, कॉमन है ना देखा जाता है जी, एचसीएफ में अभी बताए थे कि कॉमन देखा जाता है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 13 है, तो 13 का अकेले है 13 एक कॉमन फैक्टर, तो 13 का पावर कितना है सबसे कम, एचसीएम लिख रहा हूँ, देखिए गड़बड़ा रहा है, एचसीएफ क्या हो गया, 13 का पावर 1 है तो 13 ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और कोई कॉमन निकला ही नहीं। एलसीएम में आ जाते हैं, एलसीएम के पास आ जाते हैं, तो एलसीएम में जितने भी फैक्टर रहते हैं सबको लेकर, सबके हाईएस्ट पावर को लेकर मल्टीप्लाई करना होता है। तो एचसीएफ में सबसे पहले 2 आ गया, 2 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, उसके बाद आ गया 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, इंटू 5 और एक 13 है। ठीक है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, और ये 5 है इंटू 13 है। ठीक है, सही आ रहा है ना जी, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 का स्क्वायर 9, और ये 5 इंटू 13। ठीक है, 5 इंटू 2 कितना हो जाता है 10, और 10 इंटू 9 कितना हो जाता है 90 इंटू 13 कितना हो जाएगा 1170। ये आ गया एलसीएम बाबुआ, आ गया एलसीएम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा आ गया, प्रूव दैट। आप लोग रट चुके होंगे अभी तक, तो रिवीजन का टाइम चल रहा होगा, फिर भी मैं एक बार फिर से करके बताता हूँ, पिछले भी लेक्चर में बताया था, फिर से करके बताता हूँ, बड़ा ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम √2 एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लिया इसको, रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, सो √2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, a/b हो जाएगा, वेयर एचसीएफ ऑफ a एंड b इक्वल टू 1, यानी कि ये को प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे ही किया जाता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड करना है स्क्वायर, बोथ साइड कर लीजिए। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर एंड b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया बाबू, a स्क्वायर बराबर हो गया 2b स्क्वायर। सो बोलेंगे, आपने थ्योरम पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर उसके स्क्वायर को, किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करेगा। अगर कोई भी नंबर जैसे a स्क्वायर या b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए सो 2 डिवाइड्स, ठीक है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एज वेल एज a। ठीक है, ये लिख लेंगे। सो 2 डिवाइड कर रहा है ना दोनों को, सो हम लोग बोल सकते हैं, सो a इक्वल टू 2c मान सकते हैं, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। एक कोई कांस्टेंट मान लिया, क्या मान लिया, कांस्टेंट, क्योंकि a किसी 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो कितना मल्टीपल में डिवाइड होगा, कोई कांस्टेंट ही आएगा ना। चलिए, तो a इक्वल टू 2c। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिया था। ठीक है, तो इसमें पुट कीजिएगा जी, तो 4c स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना 2 का स्क्वायर और c, और ये आ जाएगा 2b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, और ये क्या आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। सो हम लोग लिख देंगे कि 2 डिवाइड्स
डिवाइड्स, ठीक है, क्या डिवाइड्स सी स्क्वायर, सॉरी 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर एज वेल एज बी ऑल्सो, हेंस क्या बोल सकते हैं, HCF ऑफ, क्योंकि HCF ऑफ क्योंकि 2 भी डिवाइड कर रहा है ना, तो HCF ऑफ ए बी 1 कैसे हो सकता है, सो HCF ऑफ, है ना, A, B इज नॉट 1, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस क्या आ गया, √2 इज इरेशनल नंबर। हमने जो एजम्पशन किया था रेशनल का, तो वो सही नहीं निकला। और रियल नंबर आप लोग पता होगा कि रेशनल और इरेशनल का ही संगम होता है, कॉम्बिनेशन होता है, यूनियन होता है। तो अगर कोई नंबर रेशनल नहीं निकल रहा है तो पक्का से पक्का इरेशनल होगा। इतना लिख दीजिएगा, 3 नंबर पक्का, कहीं नहीं जाने वाला। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो, या बुक में आपके ढंग से नहीं दे रखा है, टीचर ने नहीं बताया, तो देखिए कॉपी पे नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। ये देखिए मच्छर यहाँ पर आकर और ये डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मच्छर आ जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम लोग को दे रखा है इफ a इक्वल टू XY स्क्वायर, a इक्वल टू दे रखा है बच्चों XY स्क्वायर, और b इक्वल टू दे रखा है x क्यूब y टू द पावर 5, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। x और y क्या है, प्राइम नंबर दे रखा है, यानी कि प्राइम फैक्टर ऑलरेडी करके आपको दे रखा है। बड़ा ही देखिए बोर्ड ना बड़ा ही आप पे मेहरबान होता है, एकदम प्राइम फैक्टर करके दे रखा है। लीजिए थाली में रसगुल्ला लगा के दे दिया है, वो खाना है आपको। चलिए, तो वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, खाते हैं रसगुल्ला, देन एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज, एलसीएम क्या होता है कि जितने भी हाईएस्ट पावर होते, जितने भी फैक्टर हैं उनके हाईएस्ट पावर को ले लेते हैं। तो इसका एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, क्यूब है, इनटू वाई का हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है, 5 आ गया, यही आंसर आ गया। तो एलसीएम कितना हो गया, एक्स क्यूब वाई टू द पावर 5। ये छोटू सा क्वेश्चन, रसगुल्ला मिल चुका है आपको, गबागब खाइए और SP3 क्लासेस के चैनल पर आइए, ठीक है। हाथ वाथ पोंछ लीजिएगा, मुंह पोंछ लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट रसगुल्ला, इफ n इज एन नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर दे रखा है, देन 25 टू द पावर 2x, यहाँ x नहीं होगा जी, मिसप्रिंट है, n होगा, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे n दे दिया ना, या तो यहाँ पे x रख लीजिए, यहाँ पे n बना, या तो यहाँ पे n बना लीजिए। तो 25 टू द पावर 2n और यहाँ पर 9 टू द पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है ये, तो देखिए अगर जब भी आपको कुछ ऐसा फॉर्म आए ना, a टू द पावर 2n माइनस b टू द पावर 2n, तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, a प्लस b और a माइनस b, ये दोनों फैक्टर बन जाता है, ठीक है ना। जब भी आपको इस तरह से कभी दिया रहे, यहाँ पे a टू द पावर 2n और माइनस b टू द पावर 2n इस फॉर्म में दिया रहे, तो हमेशा याद रखिएगा कि एटलीस्ट ये दोनों तो उसका फैक्टर होगा ही होगा, a प्लस b और a माइनस b। अब यहाँ पर a के जगह पर क्या है 25 तो 25 और b के जगह पर क्या है 9, तो 25 प्लस 9 कर देंगे तो ये एक फैक्टर हो जाएगा, इक्वल टू कितना आता है 24, और एक और फैक्टर बनेगा, a के जगह पर 25 है 25 और b की जगह पर 9 है तो 9, तो एक और फैक्टर बन गया 25 माइनस 9 16, तो 34 और 16 ये दोनों फैक्टर बन जाएगा, और फैक्टर ही क्या करता है, डिवाइड करता है, तो ये दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, तो दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, ये आ जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये भी हो गया, जलेबी मिल गया आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए अगर LCM और HCF का, LCM एंड HCF का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो 2 नंबर का ही तो प्रोडक्ट आ जाता है ना, तो अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे तो HCF एंड LCM का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपको बोला है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है जी, 2 होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है। अगर इनका HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर ही आता है LCM और HCF के मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट। तो 2 इंटू 4 कितना आ गया, 8 आ गया, यही हो जाएगा सही आंसर। वाह, आ जाइए अब आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए एग्जामिनर क्या दे रखा है, p टू द पावर n इक्वल टू कितना दे रखा है जी, p टू द पावर n इक्वल टू a इंटू 5 टू द पावर n फॉर p टू द पावर n टू एंड विद डिजिट 0। अगर आपको ये जो है ना,
ये मल्टीप्लाई करके जीरो लेकर आना है तो क्या होना चाहिए, ए को ऐसा क्या रखें कि ये दोनों गुना होके मल्टीप्लाई होके जीरो आ जाए। तो देखिए बच्चों कि अगर ए को अगर आप ऑड नंबर रखते हैं, कोई ऑड नंबर लेके देख लीजिए, जैसे 3 रखते हैं तो 5 इंटू 3 क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। कहां से आएगा? अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करके जीरो लेकर आना है तो एटलीस्ट एक तो जीरो होना, एक तो 2 होना चाहिए ना, तभी तो 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी 2 का मल्टीपल चाहिए। आप कोई भी 2 का मल्टीपल अगर यहां पर रख लीजिए तो वो क्या हो जाएगा, जीरो बना देगा, क्योंकि हर एक 2 के मल्टीपल में 2 तो अवेलेबल है ही। ठीक है, तो यहां पर 2 का मल्टीपल जो होता है उस नंबर को हम क्या कहते हैं जी, इवन नंबर कहते हैं। तो ये आ गया इवन नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। HCF इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एलसीएम। क्या HCF हमेशा मल्टीपल ऑफ एलसीएम होता है? HCF जो है वो क्या हमेशा एलसीएम का मल्टीपल होता है? अरे भाई, अगर दो नंबर का, 3 नंबर का जब एलसीएम निकालते हैं तो वो तो खुद ही बड़ा सा नंबर आता है, और HCF हमेशा छोटू सा आता है, क्योंकि उसको कॉमन देखना होता है। तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि अगर एलसीएम का भी मल्टीपल और लेंगे तो वो तो और बड़ा नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर ऑफ एलसीएम। अच्छा, ये हो सकता है, ये हो सकता है फैक्टर ऑफ एलसीएम। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एलसीएम में हम क्या करते हैं कि चाहे कॉमन हो या ना हो, जितने भी फैक्टर होते हैं ना, सबके हाईएस्ट पावर को लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि HCF जो होता है बच्चों, उसमें क्या करते हैं, जो कॉमन आता है उसका स्मॉलेस्ट पावर लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, इसमें तो सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, तो उसी में ना छोटा पावर वाला होगा कि नहीं जी? तो उसी में छोटा पावर वाला भी होगा, तो फैक्टर ऑफ एलसीएम हो गया ना HCF। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ HCF एलसीएम हो जाएगा। HCF हमेशा क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है। ये आप करके देख लीजिए, एग्जाम्पल लीजिएगा इत्मीनान से और करते रहिएगा 2-3 दिन तक, हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m-3। देखिए, इसका HCF ना इस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है, तब आपको m की वैल्यू निकालना है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, फटाफट से देख लेते हैं। 144, इसका अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से 72 टाइम्स में कट जाएगा। फिर 2 से करते हैं इसको तो 36 टाइम्स में जाएगा। फिर 2 से करते हैं बच्चों तो 18 टाइम्स में जाएगा। फिर 2 से कर लेते हैं तो ये 9 टाइम्स में जाएगा, और फिर से 3 से करते हैं तो ये 3 टाइम्स में जाएगा। यानी 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। फिर आते हैं 180 पे। 180 पर करेंगे बच्चों तो ये 2 से जाएगा, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 90 टाइम्स में। फिर ये 2 से जाएगा, ये जाएगा 45 टाइम्स में। फिर ये जाएगा 3 से जाएगा 15 टाइम्स में। फिर ये जाएगा 3 से जाएगा ये 5 टाइम्स में। फिर 5 से ये 1 टाइम्स में। तो 180 का आ गया आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब HCF देखना है हमें। HCF तो HCF क्या होता है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स, देखिए ये भी कॉमन फैक्टर आ गया और ये भी कॉमन फैक्टर आ गया, उनका स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो 2 का यहाँ 4 भी है, 2 भी है, तो 4 और 2 में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा, 2 छोटा होता है। तो 2 टू द पावर 2 हम ले लिए, और यहाँ पे 3 का तो एक ही पावर है, तो बड़ा छोटा की बात ही नहीं, ये हो गया। अब ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये 9 हो जाता है, तो ये 36 हो गया। यानी HCF आ गया 36। अब 36 को इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है, इक्वल टू 36। तो 13m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इधर जाएगा प्लस होगा, 36 प्लस 3 कितना हो जाता है, 39 हो जाता है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 39/13, और 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो m इक्वल टू 3 हो गया। आप कितना खुश हुए होंगे ये आपके घर वाले जानते होंगे या आप जानते होंगे, उछल पड़े होंगे अपने सीट से। आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस 1 और प्लस -1 टू द पावर 4 टू द पावर 4n प्लस 2। अब देखिए, एक चीज आपको पता होगा कि अगर -1 है, इस पर अगर हम ऑड पावर रखते हैं तो ये हमेशा माइनस में आएगा, -1 आएगा। अगर -1 पे हम इवन पावर रखते हैं तो ये आएगा +1 आएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको n क्या दे रखा है बच्चों की, एक n क्या है, पॉजिटिव ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, पॉजिटिव ऑड नंबर है। तो ऑड इंटू, आप जानते होंगे, सिंस ऑड इंटू, ठीक है, ऑड इंटू इवन
इवन क्या बन जाता है, इवन बन जाता है। सो 2n क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है, 2n इवन हो गया। 2n प्लस क्या हो गया, ये ऑड हो गया, ठीक। 4n प्लस 2 क्या हो गया, तो ये इवन, और इवन प्लस इवन इवन हो गया, इवन हो गया, ठीक है। और n तो खुद ऑड है ही। अब देखते हैं कि अब आप n1 नहीं बोलिएगा, ये सिर्फ ऑड है बोलिएगा, ऑड और इवन, तो ये ऑड हो गया, प्लस -1 टू द पावर ये इवन हो गया, ठीक है ना जी। फिर प्लस -1 टू द पावर कितना हो गया, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 क्या आया, ऑड आया है, तो ऑड लिख लेंगे। और प्लस -1 टू द पावर ये क्या आ गया, इवन है, इवन है, इवन। तो आप देखिए हमने बताया था कि जब ऑड होगा पावर तो -1 होगा, तो -1, जब इवन होगा तो +1, फिर ऑड हो गया -1, फिर ये हो गया +1। ये देखिए ये से ये खत्म और इससे ये खत्म, 0, तो आंसर क्या आ गया, 0 आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एलसीएम और एचसीएफ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना, वर्ड प्रॉब्लम एचसीएफ एंड एलसीएम का, और साथ ही इस साल अगली साल जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीबीएसई पूछ सकता है, सीबीएसई के बुक से ही मैं लेकर आऊंगा जहां से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो अगली वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, 1-2 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा। और हमारे चैनल के साथ बने रहें बच्चों, है ना, क्योंकि हम डेली 1-2 दिन बीच करके डेली भी हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं जाता, लाल बटन को बस प्रेस करना होता है। आप यहाँ तक आए बच्चों और हमने आपको पढ़ाया, आप यहाँ पर शानदार रूप से पढ़ें, हमारे वीडियो देखा आपने, उसके लिए आपको थैंक यू कहना चाहेंगे। बार बार आते रहिए, अच्छा लगता है, मन लगता है जब आप लोग आते हैं, कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स को भर दीजिए कमेंट करके और बताइए कि और कौन कौन से वीडियो चाहिए आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, सबा खैर, जय हिंद।